Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Welcome to SDMA's Boys English Medium Primary School, Standard 4th, English 2. Okay friends, today we'll start with the chapter number or lesson number 15, preposition. What is a preposition? हम preposition किसे बोलेंगे? So preposition shows the relationship between two things in a sentence, and preposition can be ऑफ डिफरेंट टाइप्स. ओके, प्रीपोजिशन हमें क्या बताता है? जो भी सेंटेंस के अंदर जो भी दो चीज़ें हैं उसके बीच का रिलेशनशिप्स बताता है. ओके, या तो फिर एक्चुअली प्लेस बताता है कि चीज़ें कहाँ पर है. बराबर. ओके, सो प्रीपोजिशन बहुत सारे टाइप्स के होते हैं. सो फर्स्ट we learn preposition of place. We use preposition of place or preposition of position to say where things are. जो फर्स्ट काइंड है इट्स कॉल्ड प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस. उसके बारे में वो ये बताता है कि वेयर थिंग्स आर, चीज़ें कहाँ पर है. एग्जाम्पल्स आर अंडर, बिहाइंड, इन फ्रंट ऑफ, ऑन द लेफ्ट, ऑन द राइट ऑफ, अपोजिट, नियर, नेक्स्ट टू, बिटवीन एंड अबव. दिस वर्ड्स शो अस द प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस. ओके, सो एग्जाम्पल के तौर पे हम बता सकते हैं कि भाई कौन से वर्ड्स. तो अंडर नीचे, बिहाइंड पीछे, इन फ्रंट ऑफ सामने, ऑन द लेफ्ट ऑफ लेफ्ट साइड पे, ऑन द राइट ऑफ राइट साइड पे, अपोजिट सामने की साइड पे, नियर पास में, नेक्स्ट टू बाजू में, और बिटवीन यानी कि दो के बीच में, और अबो यानी कि ऊपर. यानी हमको इन शॉर्ट चीज़ें या इंसान कहाँ पर है वो बताने के लिए जो सेंटेंस में वर्ड यूज़ होगा उसको प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस बोलेंगे. सो द फर्स्ट एग्जांपल इज़ द किटन इज स्लीपिंग अंडर द कार. किटन कहाँ पर है? कार के अंडर यानी कि नीचे है. जॉय इज़ हाइडिंग बिहाइंड द लेखा. जॉय कहाँ पर है? अपने आप को जॉय ने कहाँ छुपाया है? लेखा के पीछे, बिहाइंड. द माउस इज़ इन फ्रंट ऑफ द बॉक्स. किसी के सामने होना उसको बोलेंगे इन फ्रंट ऑफ. सो द माउस इज़ इन फ्रंट ऑफ द बॉक्स. माउस कहाँ पर है? बॉक्स के सामने की साइड पे. जोरा इज सिटिंग बिटवीन राहुल एंड सौम्या. बराबर. कोई भी दो चीज़ के बीच में अगर हम हुए या कोई चीज़ है तो उसको बिटवीन बोलेंगे. तो जोरा इज सिटिंग बिटवीन राहुल एंड सौम्या. जोरा कहाँ पर बैठी है? राहुल और सौम्या के बीच में. वी यूज़ इन फॉर एनक्लोज स्पेसेस. द शूज़ आर इन द बॉक्स. ही इज़ इन दैट रूम. वी आर प्लेइंग इन अ पार्क. वी लिव इन इंडिया. ओके, वी यूज़ इन फॉर एनक्लोज स्पेस. बराबर. एनक्लोज स्पेस के लिए अंदर, इनका मीन होगा अंदर. बराबर. तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे द शूज़ आर इन द बॉक्स. ही इज़ इन दैट रूम. वी आर प्लेइंग इन द पार्क. ही इज़ इन दैट रूम. वी आर प्लेइंग इन द पार्क एंड वी लिव इन इंडिया. बराबर. शूज़ कहाँ पर है? बॉक्स के अंदर. ही इज़ इन दैट रूम, वो रूम के अंदर है. वी आर प्लेइंग इन अ पार्क, वो पार्क में है, हम पार्क में खेल रहे हैं. एंड वी लिव इन इंडिया, और हम इंडिया में हैं. ओके, वी यूज़ ऑन फॉर फ्लैट, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल सरफेस. ऑन कब यूज़ होगा? हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्पेस के लिए, जो कभी चीज़ कोई ऊपर रखी हुई हो. द मिरर इज़ ऑन द वॉल. मिरर कहाँ पर है? हॉरिजॉन्टल स्पेस. वर्टिकल स्पेस के लिए हम यूज़ करेंगे ऑन. सो द मिरर इज़ ऑन द वॉल. मिरर कहाँ पर है? वॉल पर है. द डॉल इज़ ऑन द टेबल. डॉल कहाँ पर है? टेबल के ऊपर है. तो कोई भी चीज़ है वो किसी चीज़ के ऊपर है, उसके लिए हम ऑन यूज़ करेंगे. दे आर सिटिंग ऑन द फ्लोर. वो कहाँ पर बैठी है? फ्लोर के ऊपर बैठी हुई है. वी यूज़ एट विथ पर्टिकुलर और स्पेसिफिक प्लेस. कोई पर्टिकुलर और स्पेसिफिक प्लेस के लिए तो हम क्या यूज़ करेंगे? एट. ही इज़ एट द गेट. वो कहाँ पर है? गेट पर है. वी आर एट द बस स्टॉप. हम बस स्टॉप पर है. पर्टिकुलर जगह, गेट पर होना, बस स्टॉप पर होना. शीना इज़ एट सीमीज़ हाउस. बराबर. सीमी के घर पर है. ओके, सो इन, ऑन और एट का हम यूज़ सीख गए. अब देखेंगे प्रेपोजिशंस ऑफ टाइम. प्रेपोजिशन ऑफ टाइम, टू टॉक अबाउट टाइम. ये क्या, टाइम के बारे में जब बात करनी हो तो वी यूज़ प्रेपोजिशन ऑफ टाइम. ओके, वी यूज़ इन विद पार्ट्स ऑफ डेज, मंथ्स, ईयर्स, सीजन्स एंड सेंचुरीज. ओके, ये सब में हम मंथ यूज़ कर, कौन सा पर्टिकुलर टाइम यूज़ करेंगे? डे वाइज, मंथ वाइज, ईयर वाइज, सीजन और सेंचुरीज वाइज. आई हैव टी इन द मॉर्निंग. ओके, सो in, we are living in the afternoon, in the morning, in the afternoon. I was born in 2004, in 2004. Our annual day is in January, in January. School does closes early in the winter, in the winter.
and we are now in the 21st century. In the 21st century we use it to tell the time for part of the day, meal and time and festivals. बराबर, कोई पर्टिकुलर टाइम बताने के लिए, बराबर, पर्टिकुलर डे, पर्टिकुलर मील टाइम या पर्टिकुलर फेस्टिवल सीजन बताने के लिए हम यूज़ करेंगे एट. आई विल सी यू एट 4 o'clock. ओके, मैं तुमको 4 बजे देखूंगी या मिलूंगी. ही विल कम एट नून, वो पर्टिकुलर नून दोपहर में आने वाला है. द ट्रेन रीचेज दिल्ली एट मिडनाइट. ट्रेन दिल्ली कब पहुँचेगी? आधी रात में, मिडनाइट. वी विल कम देयर एट नून, हम वहाँ पर दोपहर में आएंगे. एंड माई कजिन्स विल विजिट अस एट क्रिसमस. पर्टिकुलर फेस्टिवल बताया कि भाई क्रिसमस में मेरे कजिन्स मिलने आने वाले हैं. वी यूज़ ऑन विद डेज ऑफ वीक, स्पेसिफिक डेज एंड डेट्स. बराबर, हम ऑन कब यूज़ करेंगे? हम ऑन यूज़ करेंगे द लाइब्रेरी क्लोज्ड ऑन ट्यूसडे. वी यूज़ ऑन विद डेज ऑफ वीक, स्पेसिफिक डेज एंड डेट्स. ऑन कब यूज़ करेंगे? जब पर्टिकुलर वीक का कोई एक डे के बारे में बात कर रहे हैं, या तो स्पेसिफिक डे के बारे में बात करें या डेट्स के बारे में. फॉर एग्जांपल, द लाइब्रेरी इज़ क्लोज ऑन ट्यूसडे, पर्टिकुलर ट्यूसडे के बारे में यहाँ पर बात हो रही है. वी हैव अ स्पेशल असेंबली ऑन फ्राइडे मॉर्निंग. अभी ये कोई भी एक वन डे का कोई भी पर्टिकुलर टाइम पकड़ लो कि भाई फ्राइडे मॉर्निंग, बराबर, थर्सडे नून, तो उस तरीके से भी हम ऑन का यूज़ कर सकते हैं. माई बर्थडे इज़ ऑन द 7th of November, पर्टिकुलर डेट बताने के लिए भी हम ऑन का यूज़ कर सकते हैं. ओके, देखो प्रेपोजिशन ऑफ टाइम कितने हैं? पहला तो इन है, बराबर, कि पर्टिकुलर डे, मंथ, ईयर, सीज़न और सेंचुरी बताने के लिए हम यूज़ करेंगे. जैसा कि इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, बराबर, इन पर्टिकुलर ईयर, बराबर. और दूसरा है एट. एट कब यूज़ करेंगे? कोई डे का कोई एक पार्ट बताना हो, मॉर्निंग बतानी हो, नून बताना हो, कोई फेस्टिवल का पर्टिकुलर टाइम बताना हो, या मील टाइम बताना हो, डिनर, लंच और व्हाटएवर, बराबर, तो उसके लिए हम एट यूज़ कर सकते हैं. एंड देन वी कम टू द ऑन. बराबर, ऑन कब यूज़ करेंगे? डेज ऑफ द वीक, कोई पर्टिकुलर जो वीक है उसका कोई पर्टिकुलर डे हो तो वो उसके लिए, या तो फिर स्पेसिफिक डेज. और स्पेसिफिक डेज यानी कि कोई पर्टिकुलर डेज हो कि जो स्पेशल हो, बराबर, और डेट्स के लिए भी हम यूज़ करेंगे. एंड देन वी कम टू द फॉर और सिंस. सम प्रीपोजिशन ऑफ टाइम एक्सप्रेस एक्सटेंडेड टाइम. फॉर एग्जाम्पल, फोर, सिंस, फ्रॉम, टिल एंड फ्रॉम. ओके, फ्रॉम टू. ओके, वी प्लेड टेनिस फॉर एन आवर. एक लॉन्ग टाइम पीरियड बताने के लिए हम फॉर यूज़ करेंगे. 1 घंटे तक हमने टेनिस खेला था. गीता हैज़ प्लेड द पियानो सिंस शी वॉज 8 years old. अब ये सिंस जो है ना, वो पर्टिकुलर लॉन्ग टाइम पीरियड बताने के लिए यूज़ करेंगे. जैसा कि सिंस 2004, सिंस जैसा कि माई बॉर्न, इसका जो टाइम होगा ना, जो लॉन्ग टाइम है, वो बताने के लिए हम यूज़ करेंगे. वी हैव बीन यूजिंग द स्कूल बस सिंस जून. हम स्कूल बस कब से यूज़ कर रहे हैं, या स्कूल बस कब से जा रहे हैं स्कूल बस में? सिंस जून से. यानी लॉन्ग टाइम पीरियड बताना हो तो हम सिंस और फॉर को यूज़ करेंगे. माई डांस क्लासेस आर फ्रॉम 4 o'clock to 6 o'clock. एक पर्टिकुलर टाइम के इतने से इतने बजे तक, तो फ्रॉम और टू वाला फ्रेज यूज़ करेंगे. द चिल्ड्रन वेयर एट द बीच टिल इवनिंग, तब तक, इवनिंग तक. ओके, तो यानी पर्टिकुलर टाइम बताना हो जो लॉन्ग एक्सटेंडेड टाइम है, उसके लिए हम फोर, सिंस, फ्रॉम, टिल एंड फ्रॉम टू, ये फ्रेजेस यूज़ करने वाले हैं. एक्सरसाइज में आपको आपके हिसाब से मैंने जो कॉन्सेप्ट समझाया है उसके हिसाब से पहले पेंसिल से आप करिए, पेंसिल से एक्सरसाइज करिए, एंड उसके बाद आप कंपेयर कीजिए. मैं जो PDF भेजने वाली हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए. देन कम टू द प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन. प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन किसे बोलेंगे? कि दैट शोज द डायरेक्शन इन विच समथिंग इज मूविंग. कोई चीज़ कोई कहाँ पर कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रही है. एट दैट टाइम वी यूज प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन. अप, डाउन, अलोंग, इनटू, आउट ऑफ, टू फ्रॉम, अक्रॉस आर प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन. ये हमें कीवर्ड्स दे दिए हैं ताकि हमें ज़्यादा क्लियरली समझ आ जाए. वी क्लिम्ड अप द स्टेप्स. हम ऊपर की तरफ चढ़ रहे हैं. क्लिम्ड अप, हम चढ़ रहे हैं ऊपर की तरफ. और रॉक रोल डाउन द हिल. रॉक कहाँ, ये जो पत्थर है वो कहाँ पर आ रहा है? हिल की तरफ, नीचे की तरफ आ रहा है, डाउन. वी स्वैम अक्रॉस द लेक. हमने क्या करा? लेक को क्रॉस करा, बराबर. द फ्रॉग जम्प्ड इनटू द पॉन्ड. इनटू, अंदर, इन और इनटू में फ़र्क है. इन यानी अंदर और
जब इन टू होता है तो इन टू पर्टिकुलर कोई चीज़ के अंदर के बारे में बात होता है, क्या शैली ड्रो टू द एयरपोर्ट, टू द की तरफ। ओके, तो ये जो कीवर्ड्स है वो हमें अच्छे से समझ लेने हैं। अप, डाउन, अलोंग, इनटू, आउट ऑफ, बाहर। अप यानी ऊपर, डाउन यानी नीचे, अलोंग यानी साथ में, इनटू यानी अंदर की तरफ, आउट ऑफ यानी बाहर की तरफ, टू यानी की। सैली ड्रो टू द यानी फॉर एग्जांपल दिया है यहाँ, सैली ड्रो टू द एयरपोर्ट, टू द एयरपोर्ट की तरफ जाना, बराबर। फ्रॉम उसका भी यही होगा। अक्रॉस यानी कि पार करना, क्रॉस करना। ओके, सो प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन में हम इतना ही देखेंगे और मैंने एक्सरसाइज कर दी है, आप फिर भी एक बार पेंसिल से करिएगा और फिर देखिएगा। ओके, सो आगे हमने देख गए हम प्रेपोजिशन ऑफ टाइम, पहला देखा प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस। अब प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस जो है उसमें हमने क्या देखा, प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस किसे बोलेंगे, तो भाई के अंडर है, बिहाइंड है, इन फ्रंट ऑफ है, ऑन द लेफ्ट ऑफ, ऑन द राइट ऑफ, अपोजिट, नियर, नेक्स्ट, नेक्स्ट टू, सॉरी नेक्स्ट टू, नियर, बिटवीन एंड अबव। ओके, एंड देन हमने फॉर एग्जांपल देखा कि भाई इन है, फॉर है, एट है, जो हमें इन क्या बताता है, पर्टिकुलर चीज़ें किसके अंदर है वो, ऑन ऊपर की साइड, और एट यानी कि पर्टिकुलर प्लेस बताता है। प्रेपोजिशन ऑफ टाइम में देखा, प्रेपोजिशन ऑफ टाइम में क्या है, तो प्रेपोजिशन ऑफ टाइम में हमने 4 चीज़ें देखी है। एक तो है हमने इन देखा कि इन का यूज़ प्रेपोजिशन ऑफ टाइम में भी होता है, इनका यूज़ प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस में भी होगा, दोनों में होगा। ओके, देन ऑन का यूज़ भी इस तरह दोनों में होगा। एंड पर्टिकुलर प्रेपोजिशन ऑफ टाइम के लिए तो यूज़ होता है फॉर, सिंस, फ्रॉम, टिल एंड फ्रॉम टू। ओके, और प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन में ऐसे वर्ड्स जो हमें डायरेक्शन बताते हैं, अप, डाउन, अक्रॉस, इनटू, टू, आउट ऑफ, अलोंग, अक्रॉस। ओके, ये सब जो है वर्ड्स वो हमें क्या बताते हैं, प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। ओके फ्रेंड्स, सो होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया हो तो आप क्वेरी कर सकते हो मेरे पर्सनल नंबर। अल्लाह हाफिज़।